फैसलाबाद में डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी। फेस्को गुलाम मोहम्मद आबाद डिवीजन ने 3 बड़े सरकारी दफातर पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी की बिजली मुनक़ता कर दी है। फैसलाबाद के 3 बड़े सरकारी इदारों के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू। गुलाम मोहम्मद आबाद डिवीजन ने पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी दफातर के कनेक्शन काट दिए। पीएचए ने 3 लाख, टीएमए ने 44 लाख के बिल अदा नहीं किए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जिम्मे 1 लाख से ज्यादा के बिल हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिलों की अदायगियों तक बिजली कनेक्शन बहाल नहीं होंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद के 3 बड़े सरकारी इदारों के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू। गुलाम मोहम्मद आबाद डिवीजन ने पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी के दफातर के कनेक्शन काट दिए। पीएचए ने 3 लाख, टीएमए ने 44 लाख के बिल अदा नहीं किए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जिम्मे 1 लाख से ज्यादा के बिल हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिलों की अदायगियों तक बिजली कनेक्शन बहाल नहीं होंगे। फैसलाबाद में उजलत में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। कई मकामात पर मलबे के ढेर हैं। पार्क्स की बहाली के लिए हुकूमत से फंड्स भी मांगे मगर कुछ ना मिला। पंजाब हाउसिंग और कॉरपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा? मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिविजनल और जिलाई इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में क़याम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर उजलत में होने वाले ऑपरेशन ने शहर का हुलिया ही बदल कर रख दिया। घंटाघर, गुलाम मोहम्मद आबाद, डिगलसपुरा और जड़ावाला रोड समेत शहर में मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई की गई। कई माह गुजर जाने के बाद भी कई मकामात पर मलबे के ढेर मौजूद हैं। गुलाम मोहम्मद आबाद में 47 छोटे पार्क्स की बहाली का काम भी शुरू ना हो सका। डिगलसपुरा और जड़ावाला रोड पंप्स की साइड पर भी मलबा ही नजर आ रहा है। पंजाब हाउसिंग और कॉरपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा? मामला जूं का तूं है। पार्क्स की बहाली के लिए हुकूमत से फंड्स भी मांगे गए मगर कुछ भी नहीं मिला। तर्जुमान पीएचए वसीम अब्बास ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ग्रीन बेल्ट्स की बहाली पर काम जारी है। बहुत बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन हुआ था और बहुत सारी जगहों पे मलबा मौजूद है, वो हमारे इल्म में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मरहलावार जो है वो बहाल किया जाए। उसमें जाहिर सी बात है फंड्स की अदम दस्तयाबी का भी एक मसला आ रहा है, दरपेश है। तर्जुमान ने बताया कि पार्क्स भी बहाल होंगे। फंड की दस्तयाबी के साथ मरहलावार ग्रीन बेल्ट्स की बहाली होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जंग रोड पर मॉडल बाजार में हुकूमत ने दुकानें तो नीलामी पर चढ़ा दी, मगर इसके सामने से तजावुजात को खत्म न किया जा सका। दुकानदारों का कारोबार मुतासर होने लगा। मुतासरीन ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। बाजार के दुकानदारों को नई मुश्किलात ने आन घेरा। कॉरपोरेशन की नाअहली से जंग बाजार पर मॉडल बाजार के साथ मुतअद्दिद रेडियां लग गईं, जिस वजह से शहरी बाहर से खरीदारी करने लगे, जबकि मॉडल बाजार में शहरियों का रश कम होने लगा। फी स्टॉल का 6020 रुपये किराया पर मंथ बिजली के बिल के अलावा। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है, इधर गाहक ना होने की वजह यह है कि बाहर रेडी लगी हुई हैं। इधर हम एसओपी पर अमल करते हैं, बाहर एसओपी पर अमल भी नहीं हो रहा। एक स्टॉल का 6000 रुपया किराया दे रहे हैं, ठीक है ना। बाहर जो रेडियां हैं ना बहुत ज्यादा लगाई हुई हैं, जो गंदा मंदा माल सब ला के बेचते हैं, उसकी वजह से मॉडल बाजार में कस्टमर नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ कोरोना की परेशानी, दूसरी जानब रेडी बानों की वजह से काम मुतासिर हो रहा है। कई मरतबा दरखास्तें दी मगर जिलाई इंतजामिया और कारपोरेशन हुकाम ने चुप साध दी है। बाहर दी साइड दे उत्ते रेड़ियां लाइयां होईयां ते ओह वार्डन वाले भी उन्हां को मंथली खा रहे हैं ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਰੇੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। दुकानदारों का मौकफ है कि कारपोरेशन हुकाम की मिली भगत से तजावजात कायम हैं। अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो मॉडल बाजार वीरान हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और राजबा रोड पर कायम तजावजात के खिलाफ रेलवे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन। रेलवे पुलिस की जानिब से रेलवे की अराजी पर तजावजात को गिराकर जगह खाली कराई जा रही है। फजील अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। राजबा रोड रेलवे की अराजी पर कायम तजावजात के खिलाफ रेलवे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। रेलवे पुलिस ने रेलवे की जगह पर लगने वाले लंडे के स्टॉल गिरा दिए और जगह को खाली करा लिया गया। रेलवे की अराजी पार्किंग स्टैंड के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठेके पर दी गई, जिसको खाली कराने के लिए रेलवे पुलिस की जानिब से तीसरी बार ऑपरेशन किया गया। पहले भी 2 मरतबा ऑपरेशन हुआ मगर फिर तजावजात कायम हो गई। रेलवे की जगह पर कायम तजावजात को तीसरी मरतबा गिराया गया है, जो कि पार्किंग स्टैंड के लिए जगह ठेके पर दी गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
पेपर लीक होने के स्कैंडल पर 12 किस्म की भर्तियों को रोक दिया है। भर्तियों की शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने के लिए भर्तियों को रोका गया है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तारीख और बायोलॉजी के लेक्चरार को रोका गया है। डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की तकर्रियों का अमल भी रोक दिया गया है। आपको बताते चलें कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके साथ साथ डिप्टी अकाउंटेंट फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की तकर्रियों के अमल को रोका गया है। पुलिस असिस्टेंट और महकमा नहार में जिलेदार की सीट पर भी भर्तियों का अमल रोक दिया गया है। तमाम सीटों पर भर्तियों के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। पीपीएससी की जानिब से ऐसा बताया गया है। तमाम इम्तिहानात में पेपर लीक होने के शवाहिद सामने आने पर भर्तियों के अमल को रोका गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना के वार जारी, फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक, मजीद 80 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 49 अफराद में कोरोना पॉजिटिव, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जंग में 4 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि टोवा में 2 अफराद कोरोना से जाँ बहक, मजीद 4 केसेस रिपोर्ट हुए। चिन्योट में 23 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। एक्सपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी। एफबीआर ने 5 बड़े सनती शोबे के लिए जीरो रेटेड सेल्स टैक्स की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। एफबीआर के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चरर भी कागजों में एक्सपोर्ट दिखाकर इस रिलीफ से फायदा उठा सकेंगे। इस पर सनतकारों का क्या रद्द अमल है, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्सपोर्टर्स की बड़ी तजवीज़ की मुखालफत कर दी, जिस पर फैसलाबाद की एक्सपोर्ट एसोसिएशन का मौकफ भी सामने आ गया। कहते हैं कि नो टैक्स नो रिफंड की रजीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। इस सहूलत का मिलना जरूरी है। सिर्फ इशू जो है वो आता है आपके पास फाइनेंसेस का, इक्विटी का, जो मैन्युफैक्चरर के पास है, तो उसके लिए क्योंकि 17% यू नो के बड़ा एक ज़्यादा टैक्स रेट है और उसके ऊपर सरवाइव करना कम से कम एसएमई के लिए, ये छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं या छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। अजीजुल्लाह गोहीर ने बताया कि अपने सरमाए को रिफंड की शक्ल में 4 महीने के लिए मुंजमद कर देना एक्सपोर्टर के लिए कारोबारी पहिया चलाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्मली देखते हैं कि आपने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए धागा खरीदा है या आपने रॉ कपड़ा खरीदा है, तो उसको आप प्रोसेसिंग करवाते, उसकी स्टिचिंग करवाते, उसमें वैल्यू एडिशन होते, उसको एक्सपोर्ट होते, 120 दिन से 180 दिन का आपका साइकिल है जिसके अंदर आपको रिफंड वापस मिलता है। एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मानना है कि गुज़िश्ता 2 साल सेल्स टैक्स की तलवार कारोबारी हजरात के सरों पर लटकती रही है। अब भी बजट में 5 बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जीरो रेटेड ना किया गया तो इनके साथ ज्यादती होगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम ताहाल बहाल न हो सका। मेन सर्वर में खराबी महकमे के लिए दर्द सर बन गई। ट्रेनों की बुकिंग बंद होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बहाल न हो सका, ट्रेनों की बुकिंग बंद, ऑनलाइन मेन सर्वर में खराबी महकमा रेलवे के लिए दर्द सर बन गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। रेलवे ऑनलाइन मेन सर्वर में खराबी से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का नुकसान 20 लाख तक पहुंच गया। रेलवे ऑनलाइन सिस्टम चलाना महकमा रेलवे के लिए चैलेंज बन गया। महकमा रेलवे में ऑनलाइन खराबी को 3 दिन गुजर चुके हैं मगर रेलवे तमाम तर मामला दुरुस्त न कर सकी। इस हवाले से रेजोल्यूशन सुपरवाइजर स्टेशन शेख नुमान का कहना है कि ऑनलाइन रिसीवर की खराबी जल्द दूर कर दी जाएगी। सिस्टम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। 23 फरवरी से ऑनवर्ड हमारी रिजर्वेशन जो है शुरू हो गई है। उससे जो पिछला डाटा है वो भी रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी वो भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉपर रिजर्वेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। रेलवे ऑनलाइन सिस्टम में खराबी महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालात उठाती है। कैमरामैन मोहम्मद अफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही आपको बताएंगे जहां मुस्तहिक मरीजों और उनके तीमारदारों की फलाह का मंसूबा ताखीर का शिकार है। अलाइड अस्पताल में मुक़य्यर हजरात के ताउन से 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली पनागाह और लॉन्ग स्टे वार्ड का काम 1 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल फैसलाबाद में मुखैर हजरात के तावन से लॉन्ग स्टे वार्ड और पनागाह तामीर कराई जा रही है, जिस पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत आना थी। ये मंसूबा 6 माह में भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे के तहत पनागाह में 200 तीमारदारों और लॉन्ग स्टे वार्ड में 100 मरीज क़याम कर सकेंगे। ये वो मरीज होंगे जिन्हें ऑपरेशन के लिए 10 से 15 दिन का वक्त दिया जाता है, मगर किराया ना होने की बिना पर वो वापस घरों में नहीं जा सकते। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद चीमा का कहना है कि कोरोना वायरस वबा के
باعث تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہوا، مگر 6 ماہ میں کام مکمل ہو جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے وہ تھوڑا جو ہے نا سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب ہم نے کوشش کر کے اس کو پھر ہم نے بہت زیادہ تیزی سے اس کو کام شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی جو ہے نا 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا بنا دیا جائے گا۔ الائڈ ہسپتال میں محفوظ مقام نہ ہونے کے سبب مریضوں اور ان کے تیماردار ہسپتال میں واقع شیڈ میں وقت گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں رش زیادہ اور جگہ کم ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں ادھورے منصوبے شہریوں کے لیے درد سر بننے لگے۔ فخری روڈ سے ملحقہ محلہ غفور آباد میں سیوریج اسکیم تاحال نامکمل۔ سیوریج کا نظام متاثر ہونے سے علاقہ منین شدید پریشان، منصوبہ مکمل نہ ہونے سے گلیاں بھی پختہ نہ ہو سکیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالقدیر کلیار۔ سابقہ دور حکومت میں چنیوٹ کے علاقے محلہ حاجی آباد، غفور آباد اور فخری روڈ سے ملحقہ آبادیوں میں سیوریج اسکیم کا منصوبہ شروع کیا گیا، جو تاحال نامکمل ہے۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے علاقہ بھر میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر رہنے لگا۔ محلہ غفور آباد اور حاجی آباد کی گلیاں بازار پختہ نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار منتخب عوامی نمائندوں اور ذیلی افسران کو درخواستیں دی، لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں جب سکول جانا ہوتا ہے، بارشیں آ جاتی ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے۔ یہ جو پبلک ہیلتھ دفتر والے جو ہیں، انہوں نے کسی قسم کا ہمارا وزٹ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا ادھر۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ سیوریج مسائل کو حل کر کے تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مکین سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنئی۔ یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے سول لائنز میں 1000 سی سی ایلفا لانچ کر دی گئی۔ سابق صدر ایف سی سی آئی راؤ سکندر اعظم خان نے افتتاح کیا۔ ٹیسٹ ڈرائیور کے لیے گاڑیوں کے شوقین لوگوں کا رش لگ گیا۔ 6 مختلف رنگوں کے امتزاج کی حامل الفا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے الفا کی لانچنگ چوتھے روز جاری۔ سول لائن کے علاقے میں الفا کی لانچنگ ہوئی تو 1000 سی سی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے شہریوں کا رش لگا رہا۔ مناسب قیمت میں بہترین گاڑی لانے پر گاڑیوں کے شوقین افراد نے یونائیٹڈ کمپنی کو سراہا۔ پک اپ بہت اچھی ہے، گاڑی کی ڈرائیو بہت اچھی ہے، اسٹیئرنگ بہت سافٹ ہے اس کا، جس طرح کے یونیک فیچرز دیے ہوئے اس پرائس رینج میں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال کسی بھی پاکستانی ویریئنٹ کے پاس اس طرح کے فیچرز اس پرائس رینج میں اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے، ہلکی پھلکی بھی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آگے بھی ٹھیک رہے گی، کامیاب رہے گی۔ یونائیٹڈ الفا کے فیچرز میں 4 سلنڈر، 16 وال، یورو 4، پاور ونڈو سٹیئرنگ، پروجیکٹڈ ٹیکنومیٹر، بیک کیمرہ، فرنٹ پروجیکٹڈ لائٹ، الوائے ریم کی حامل خصوصیات لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ ڈیلرز کہتے ہیں شہریوں کا بہت اچھا رسپانس ہے اور الفا کو اچھی کاوش قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، انشاءاللہ آج بھی بہت اچھا آئے گا۔ اس کے بعد ہم اور جگہ بھی کریں گے اور ٹائم ٹو ٹائم مختلف جگہ پہ کریں گے اور زیادہ مطلب مارکیٹنگ وغیرہ اس کی جو ہوگی۔ عوام کا جو فیڈ بیک ہے بہت اچھا ہے، عوام مطمئن ہے اس گاڑی سے، کیونکہ ایسی گاڑی جو پاکستان میں سستی اس سے پہلے کبھی نہیں ہے، 1000 سی سی میں خاص طور پہ۔ اس موقع میں سابق صدر ایف سی سی آئی راؤ سکندر اعظم خان نے چوتھے روز افتتاح کیا اور کہا یہ یونائیٹڈ موٹرز کی بہترین کاوش ہے اور اچھی گاڑی مارکیٹ میں آئی ہے۔ 1000 سی سی کی گاڑی اس اکنامیکلی ریٹ میں شاید پاکستان میں اور کوئی گاڑی نہیں ہے، اور میں نے خود گاڑی کو ڈرائیو کر کے دیکھا ہے کہ اس میں تمام وہ فیچرز شامل ہیں جو کہ ایک جاپنیز گاڑیوں میں تھے۔ قیمت میں 14 لاکھ میں یا 13.5 لاکھ میں آپ کو گاڑی کا تصور بھی ناممکن تھا، تو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ ہماری ملک کی اپنی ہماری کمپنی ہے، یہ میری کمپنی ہے، یہ آپ سب کی کمپنی ہے۔ 6 مختلف رنگوں میں سفید، سلور، گرے، نیلا، برگنڈی، بیج رنگ توجہ کا مرکز رہے۔ 4 روز سے جاری یونائیٹڈ موٹرز الفا کی لانچنگ سرمنی کو جہاں عوام نے بہت سراہا، تو وہیں الفا موٹرز کے ڈیلرز بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھا رسپانس عوام کی طرف سے ملا ہے۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ محمد بلال لوگر، فیصل آباد۔ گھریلو کمرشل کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر۔ فیسکو میں 11,000 سے زائد نئے میٹر آ گئے، 9,000 سے زائد سنگل فیس اور 2600 سے زائد 3 فیس میٹر فیسکو ریجنل سٹور میں موجود ہیں۔ فیسکو حکام کے مطابق فروری کے آخر تک تمام پینڈنگ کنیکشن لگا دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سنگل فیس، ڈبل فیس اور کمرشل کنیکشن کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو میں نئے میٹرز آ گئے۔ فیسکو میں 11,000 سے زائد میٹرز موجود ہیں، 9,000 سے زائد ڈومیسٹک اور 2600 سے زائد کمرشل میٹر موجود ہیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فروری کے آخر تک تمام پینڈنگ درخواستوں پر میٹرز لگا دیے جائیں گے۔
एडिशनल सेशन जज भवाना की अदालत के बाहर वकला की तरफ से ASI पर तशद्दुद का मामला। थाना भवाना पुलिस ने तहसीलदार भवाना के सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत 13 नामजद और 15 नामालूम वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ भवाना में सेशन जज की अदालत के बाहर वकला की जानिब से मुबैना तौर पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है अहमद यार, उसे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर भवाना नौमुंतखब काबीना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान से मुलाकात। सदर बार अख्तर विक, सेक्रेटरी खुर्रम एजाज काहलू, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना जैन मुजम्मिल, नायब सदर रेहाना काशिफ अंसारी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी राना एजाज अहमद और एग्जीक्यूटिव मेंबरान शरीक हुए। सदर बार ने वकला के मसाइल से आगाह किया, जबकि चीफ जस्टिस ने जल्द हल की यकीन दहानी कराई। नौमुंतखब काबीना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान से मुलाकात। सदर बार अख्तर विक, सेक्रेटरी खुर्रम एजाज काहलू, नायब सदर रेहाना काशिफ अंसारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना जैन मुजम्मिल, लाइब्रेरी सेक्रेटरी राना एजाज अहमद समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान शरीक हुए। सदर बार ने चीफ जस्टिस को वकला के मसाइल से आगाह किया। काबीना ने वकला कॉलोनी, कंज्यूमर कोर्ट और दीगर जगहों पर वाक़ अदालतों को एक जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया। फैसलाबाद स्टोरियां आर्ट गैलरी में इस्लामाबाद से आए मारूफ फोटोग्राफर मोहम्मद अजहर की बनाई गई तस्वीर की नुमाइश। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर के खूबसूरत मनाजर की तस्वीर देखने शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आए। स्टोरिया गैलरी में लगाई गई नुमाइश में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नुमाइश में लगाई गई तस्वीर बनाने वाले मोहम्मद अजहर का कहना था कि इस्लामाबाद से खास फैसलाबाद की तरफ नुमाइश के लिए रुख किया, क्योंकि यहाँ के लोग आर्ट से मोहब्बत रखते हैं और आर्ट पर काम करने वालों की हौसला अफजाई भी करते हैं। ये मेरा 31 ईयर्स का काम है। 89 से मैं काम कर रहा हूँ और काम लेकर मैं शहर घूमता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। मेरा तल्लक लालपुर से है, तो मेरे शहर का मेरे हक था वो अदा करना है। मोहम्मद अजहर का मजीद कहना था कि अब तक वो अपनी तस्वीर की नुमाइश 9 शहरों में कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बनाई गई तस्वीर पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करती हैं। लोग इसे खूब सराहते हैं। शहरियों ने भी नुमाइश की तारीफ की। 100-300 के करीब पिक्चर्स हैं और उसमें पाकिस्तान दिखाया है। आम लोग जो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाते, उनको पाकिस्तान तस्वीरों में दिखा दिए कि ये हमारा पाकिस्तान है, खूबसूरत पाकिस्तान है। बड़ी मेहनत की उन्होंने। शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद होते रहना चाहिए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।